नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने नोटिफिकेशन के अलावा हम लोगों ने एग्जाम का क्या पैटर्न है, इसके अलावा जो एग्जाम का डिटेल सिलेबस है उसके बारे में बात कर ली है। आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे जो जो बेस्ट बुक्स है सोर्स के लिए, जो एसआई सब इंस्पेक्टर एग्जाम का है, राजस्थान का एग्जाम है, इसमें आप लोगों के लिए बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है, इसके अलावा आप लोगों को एडिशनल चीजें क्या करनी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज अगर बुक्स की बात करें, आप लोगों को बात करें, आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा पेपर 1 और पेपर 1 और 2 में क्या क्या सिस्टम होता है, वो सारी चीजें बता दी। इस वीडियो में अगर बात करें दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। हिंदी वाले में मैंने आप लोगों को बताया 10 यूनिट है। इसको अपने साथ हमेशा, जब भी आप एसआई की प्रिपरेशन सीरियस होके कर रहे हैं, थोड़ा सीरियस होना जरूरी है दोस्तों। बिना सीरियस नहीं होगे तो आप लोग समझ जाएंगे एग्जाम खुद सीरियस हो जाएगा आपके लिए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हिंदी के लिए, तो हिंदी में आप लोग बेस्ट सोर्स के रूप में राघव प्रकाश की बुक्स आती है। किसकी? राघव प्रकाश की बुक्स आती है। उसको आप लोग, आपके लिए ये पहला बेसिक सोर्स और अच्छा सोर्स, सबसे बेस्ट सोर्स की बात करेंगे तो ये होगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि 10 यूनिट है, इसमें आप लोग जब ये राघव प्रकाश की बुक्स पढ़ें तब आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो, तब आप कोई भी अदर एडिशनल में कोई भी जो इसमें कवर हो जाए उसको अच्छे से कीजिए दोस्तों। अलग अलग सोर्स में भटकेंगे तो इसका जो रिवीजन होगा वो ढंग से नहीं हो पाएगा, और जब रिवीजन नहीं होगा किसी चीज का, उसके इंपॉर्टेंस वैसे ही खत्म हो जाती है। जब एग्जाम में आप लोगों को याद ही नहीं रहेगा तो भले इसको कितनी बार पढ़ा होगा, उससे क्या मैटर रखता है। तो इस सोर्स को मेन सोर्स रखिए, बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी इसमें यूनिट अच्छे से कवर हो जाए वो ठीक है। अगर इसमें मान लो नहीं हो रहे, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे और अच्छा करना है, तब आप एडिशनल में, जैसे लक्ष्य हो, कहीं और जाइए। ओनली एडिशनल जो इसमें नहीं है। क्लियर हो गया? एडिशनल का मतलब समझ गए होंगे। मेन सोर्स इसे रखिए, एडिशनल दूसरा रखिए। ऐसे नहीं दुनिया भर में मार्केट में किताबें पढ़ी एसआई की, दुनिया भर की मिलेगी आप लोगों को, भर भर के लेके आ गए, फिर पता चला ये से भी पढ़ लिया वो से भी पढ़ लिया। नहीं, सोर्स एक होना चाहिए, एडिशनल में आपकी नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप लोगों को हिंदी के लिए, हिंदी पर अच्छे से कमांड करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो राघव प्रकाश की बुक्स आ जाएगी। अब आ जाते हैं जीके जीएस पर। जीके जीएस की बात करें दोस्तों, इसमें आप लोगों को राजस्थान हिस्ट्री, ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री के लिए दोस्तों लक्ष्य। अभी मैंने एक चीज बताई आप लोगों को, जो मेन सिलेबस की पीडीएफ है, ठीक है ना, इसकी जो ऑफिशियल डिटेल पीडीएफ है वो आपके पास होनी चाहिए। चाहे आप लक्ष्य पढ़ रहे हो या आपके पास कोई बेटर है, चाहे इस बुक्स को अगर नहीं पढ़ के आप लोगों को लगता है मेरे पास जो सोर्स है वो बढ़िया है, तो उसे फॉलो कीजिए दोस्तों। अपन को सिलेबस के हिसाब से चलना है, किसी बुक्स के हिसाब से नहीं चलना है। अपन का जहां से कवर हो रहा है ले लीजिए। मैं जो बुक्स बता रहा हूं इससे बेटर आप लोगों ने पढ़ रखा है, या किसी कोचिंग के नोट्स के थ्रू आप लोगों ने अच्छे से कवर कर रखा है, तो वो बेस्ट है। तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि मेरा कवर हो रहा है, तो आप लोगों को उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए आप लोगों को राजस्थान हिस्ट्री और जो इसका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है वो आप लोगों के लक्ष्य से कवर हो जाएगा। फिर भी आप लोगों को लगता है अपने पास सोर्स है, तब तो आप उसको कंटिन्यू फॉलो कीजिए। बस शर्त एक ही है, जो आपके पास सिलेबस है पीडीएफ के रूप में, उस सिलेबस के हिसाब से चलिए। कोई भी बुक से कवर हो रहा है, आपके क्या जाता है, आपको तो पढ़ना ही है ना। तो फिर आप लोगों को किस चीज की दिक्कत है? आप लोगों को बस सिलेबस के हिसाब से चलना है, ये ध्यान रखना है। ये होगी राजस्थान हिस्ट्री की बात। जब इंडियन हिस्ट्री की बात आएगी दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मैं एक सिंपल से सजेशन दूंगा। हो सकता है कुछ लोग बोले स्पेक्ट्रम पढ़ो, विपिन चंद्रा पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सबसे बढ़िया सोर्स है ल्यूसेंट। समझ रहे हैं ना दोस्तों? ल्यूसेंट। या तो आप इसको अलग सोर्स के रूप में एडिशनल हो सकता है तो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भी कौन सी? प्राचीन भारत के लिए 11th की एनसीईआरटी, मध्यकालीन के लिए आप लोगों को 11th की एनसीईआरटी, और आधुनिक भारत के लिए आप लोगों को 11th 12th में जो भी सोर्स मिले वो पढ़ लो। सबसे बेस्ट है, एनसीईआरटी भी बेस्ट है और ल्यूसेंट भी बेस्ट है। आप लोग दोनों में से एक सोर्स को फॉलो करें। गाइड में तो दोस्तों इसमें तो जाना ही नहीं है, ना स्पेक्ट्रम में जाना है, ना विपिन चंद्रा में जाना है, ना कहीं और जाना है। सबसे बेस्ट सोर्स है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट का भी बेस्ट सोर्स कह सकते हैं एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी ही इन सब एग्जाम की नींव है। हम लोग ऐसे भागते रहते हैं दुनिया भर के सोर्स के गाइडों के पीछे, जट जड़ी ला के रख देते हैं, फिर उसका क्या साइंस क्या है। तो इससे बेटर क्या है, इंडियन हिस्ट्री के लिए आप लोग, प्राचीन हिस्ट्री के लिए या तो रामचंद्र शर्मा की 11th की बुक्स पढ़िए, या मीडियल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की बुक्स पढ़िए। पढ़ना क्या आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप ल्यूसेंट को फॉलो करें तो आप लोगों को तीनों एक जगह मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि भाई मैं एनसीईआरटी पर ज्यादा भरोसा करता हूं, ठीक है सर, जो भी बता रहे हैं अच्छी बात है, बट जो आप लोगों को लगता है कि भाई एनसीईआरटी फॉलो करनी है, तो सोर्स दोनों अच्छे हैं दोस्तों।
शर्त एक क्या है, सिलेबस होना चाहिए आपके पास। क्लियर हो गया, ये आपके पास बात होगी। अब हम लोग आ जाते हैं जियोग्राफी के लिए। तो जियोग्राफी के लिए दोस्तों एक चीज तो मैंने बता दी है भाई, आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो आराम से देखिए, मैपिंग बेस पर सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अच्छा लगे तो देखिए, नहीं तो वापिस आ जाइए। और इसके अलावा सोर्स क्या हो सकता है, सोर्स के लिए आप लोग, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे सर के वीडियो नहीं देखने, तो कोई बात नहीं है, तो आप लोगों को आ जाना है भाई, अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी है राजस्थान से रिलेटेड आरबीएसई बोर्ड की, वहां से अपन लोगों को सिलेबस को कलेक्ट करना है। या महेश बर्णवाल की, महेश बर्णवाल की जो बुक्स है, आपको लगता है कि वो उसमें आप लोगों को अच्छा लगता है, या आप लोगों के पास जो भी सोर्स है, या हो सकता है राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आप लोगों को लक्ष्य के अंदर अच्छा लगता है, तो आप लक्ष्य को राजस्थान ज्योग्राफी के लिए और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल को, और उससे भी बेटर आप लोगों को चाहिए तो मेरे वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों की इच्छा है। आगे आ जाते हैं, आगे बात करें इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी में आप लोगों को दो यहाँ पर फिर आ जाते हैं, इंडिया की और राजस्थान की। यहाँ दोस्तों आप लोगों के थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि भाई, क्योंकि पॉलिटी का नाम आते ही सब लोग भागते हैं लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत दोस्तों आईएएस आरएस के लिए भी बेस्ट है, आप लोगों को इतना जाना ही नहीं है ना। आप लोगों को पता है कि भाई 100 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ रहे हैं यहाँ से, तो 100 क्वेश्चन इतने में से आएंगे तो लक्ष्मीकांत के पीछे भागेंगे। इससे तो बढ़िया है कोई अच्छा सोर्स मिल जाए, तो आप लोग इसका बेसिक, या तो आप राजस्थान के लिए लक्ष्य में से जो पॉलिटी के पोर्शन है, सिलेबस में जो पॉलिटिक्स के टॉपिक्स दे रखे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए, या इसके अलावा एनसीईआरटी, या आपको लगता है वहां नहीं जाना है, मुझे तो लूसेंट में जाना है, तो आप लूसेंट में जाइए। सोर्स को हैवी नहीं रखना है दोस्तों, चाहे लूसेंट पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, आरबीसी बोर्ड की पढ़नी है, जो भी पढ़नी है, आप लोगों का सिलेबस कवर होना चाहिए। क्योंकि जब सिलेबस कवर नहीं होगा तब आप दुनिया भर की बुक्स पढ़ लोगे तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आप लोगों को नहीं मिलने वाली। तो आगे बात करें, आगे आ जाते हैं इकोनॉमिक्स। दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए मैं आप लोगों को दोस्तों, इंडिया के लिए तो ल्यूसेंट बेसिक, यहां से आप लोगों को क्या कवर होगा, बेसिक कवर होगा कि भाई राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, जीडीपी क्या होती है, बजटिंग का जो प्रोसेस होता है, बजट में कौन कौन सी चीजें होती है, आय का वितरण कैसे होता है, इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट मॉडल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो ल्यूसेंट में मिल जाएगी। फिर आप लोगों को करना क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी आप लोगों को राजस्थान की बात करें तो आप लोगों को लक्ष्य, ये अभी मैं बेसिक सोर्स बता रहा हूं, ये दोनों आपको पता है कि करंट के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे कहां से आएंगे, करंट से आएंगे, इकोनॉमिक्स के, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो कहां से आएंगे, ऑलमोस्ट सारे करंट से। या आप लोग उसको देखो दोस्तों, बेसिक पढ़ना जरूरी। इकोनॉमिक्स की जो टर्म्स होती हैं, जीडीपी क्या होती है, इसकी गणना कैसे की जाती है, एनएनपी है, तो जो भी है उसमें आप लोगों को आय की गणना में किस प्रकार किसका यह क्या योगदान रहता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो भुगतान मॉडल से अलावा जो मार्केटिंग की प्रोसेसिंग होती है, बैंकिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, आप लोगों का बेसिक स्ट्रांग होगा, तब आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ऐसे आप लोग सीधा करंट में जाएंगे तो करंट ओरिएंटेड, मैंने दूसरा शब्द यूज किया, करंट ओरिएंटेड सवाल आ रहे, ना डायरेक्ट करंट से उठते हैं, ना ही स्टैटिक पार्ट से, उन दोनों के मिला के अच्छा कॉम्बिनेशन करके आजकल क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, इकोनॉमिक्स के लिए इंडिया के लिए ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं बेसिक के लिए, और आसान ज्योग्राफी के लिए लक्ष्य। इससे बेटर सोर्स इसलिए नहीं हो सकता है दोस्तों, इससे बेटर कौन सा हो सकता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है ना। जो आपके पास सोर्स अवेलेबल है, बेसिक हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं क्यों ल्यूसेंट के पीछे भाग रहे हो, लेकिन लिमिटेड सोर्स और बेटर प्रोडक्टिविटी, समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो बजट, जो इंडियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये दोस्तों टोटल इसका खेल रहेगा। बेसिक यहां से कवर कीजिए, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो इंडिया और राजस्थान का दोनों का अच्छे से इसका कंपाइलेशन मिल जाएगा जैसे ही आता है। तो इसमें जो छोटी छोटी टर्म्स होती है जो बेसिक से जुड़ी हुई है उसको अच्छे से कवर कीजिए। क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल है, सबको पता है, अपना सिलेबस ले लीजिए। ये आएगी दोस्तों बेसिक लेवल की, ऐसे नहीं है कि आप लोग फालतू के एडवांस लेवल की। तो मैथ्स के बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ बेसिक लेवल की एचसीएफ जो भी एलसीएम एचसीएफ ऐसे परसेंटेज प्रोपोर्शन रेशियो जो भी आप लोगों के सामने आ रहे हैं, तो उस लोगों की बेसिक आप लोगों के टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, पुराने पेपर्स देखिए, किस प्रकार क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों रीजनिंग में रामनिवास माथुरिया, सबको पता है ये इसका बेस्ट क्या सोर्स है। आप लोगों को इससे बढ़िया बुक्स नहीं मिलेगी, बिल्कुल सिंपल भाषा में रामनिवास माथुरिया की जो बुक्स आती हैं रीजनिंग के लिए,
सब लोग वही पढ़ते हैं, कहीं भी जाओगे तो ये बुक तो आप लोगों को मिल जाएगी, जैसे RS अग्रवाल और रामनिवास माथुरिया, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों को लगता है मेरे पास कंप्लीट सोर्स है, मैं इन सोर्स को फॉलो नहीं करना चाहता हूं, तो सबसे पहले अपने ट्रस्ट कीजिए अपने सोर्स पर, ठीक है दोस्तों। सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको अपने सोर्स पर भरोसा होना होगा, क्योंकि उसके बिना आप लोग मोटिवेट नहीं रह पाओगे और फालतू एग्जाम की प्रिपरेशन दौरान भटकते रहोगे। नहीं तो आप लोगों को जब आप अपने सोर्स पर ट्रस्ट करोगे तो क्या होगा, आप लोग भटकोगे नहीं। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि मार्केट में दुनिया भर के कचरे हैं, आपको क्या करना है, आप लोगों को जो अपना सोर्स है बेस्ट है, हो सकता है मैं भी बता रहा हूँ मेरा वाला आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई मारो, आप अपना काम कीजिए ना, अपना अपना सोर्स है उसके हिसाब से चलिए ना, सिलेक्शन आपको करना है ना। सोर्स दुनिया भर के मैं बता रहा हूँ, मेरे जैसे हजारों यूट्यूबर्स होंगे, लाखों लोग होंगे, वो भी बता रहे होंगे, तो उस पर ध्यान ना देके आप लोगों को अपने सोर्स पर विश्वास रखना है। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, जो साइंस और सामान्य ज्ञान और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो ल्यूसेंट से बेसिक कीजिए। इसका संबंध हमेशा करंट से होता है दोस्तों, किससे, करंट से। साइंस और टेक्नोलॉजी में ल्यूसेंट से बेसिक कवर कर लीजिए, ठीक है ना, वहां से आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद में आप लोगों को करंट ओरिएंटेड चीजें को कवर करना है। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे बात करें करंट, सबसे बड़ा रोल इस पेपर में सब इसी के आसपास घूमेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बट गए हैं, इसलिए ज्यादा सोर्स मना इसलिए कर रहा था क्योंकि दोस्तों 100 क्वेश्चन बनेंगे, सब्जेक्ट दुनिया भर के, इंडिया का अलग चल रहा है, राजस्थान का अलग चल रहा है, इंडिया का अलग चल रहा है। यहाँ पर 10 टॉपिक, 10 के 2 गुना, मतलब 20 टॉपिक आप लोगों के 20 हेडिंग के रूप में आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन तो 10 मात्र हेडिंग मात्र से बन रहे हैं, तब आप लोगों को ये दिमाग में आ गया होगा इस पर क्यों ध्यान देना है। सिलेक्शन दोस्तों इसी पर डिपेंड है, मैंने क्वालिफिकेशन और एग्रीग्रेड के समझाया था ना, तो आप लोगों को वो ध्यान रखना है। अब आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए मुझे क्या करना है। करंट के लिए मैंने अभी बताया ना, करंट के लिए आप लोग अगर मूमल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है क्रॉनिकल को फॉलो कर रहे हैं, या आप लोग उत्कर्ष के डेली पढ़ रहे हैं, कोई भी एक सोर्स लीजिए, उसके जो पॉइंट आउट में नोट आउट कर दीजिए, चाहे आप डेली किसी से भी पढ़ रहे हो, कोई भी सोर्स पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी आप लोगों को अपने ट्रस्ट पर, जो भी आप लोगों का सोर्स है उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि आखिर फाइनल सिलेक्शन उसी से ही क्लियर होना है, एग्जाम क्लियर करना उसी पर ही डिपेंड करता है कि आप लोगों की एग्जाम के प्रति क्या सोच है, आपके सोर्स में क्या होगा। अभी मैं तो ये बता रहा हूँ, हो सकता है आपको ये अच्छा लगे, फिर यूट्यूब किसी और चैनल पर गए, हो सकता है मार्केट में गए दुनिया भर की, हाँ ये अच्छी है वो अच्छी है। दोस्तों सिलेबस कवर होना चाहिए अपन लोगों के, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मैंने बुक्स के लिए आप लोगों को अच्छे से बता दिए हैं। अब कोशिश करूंगा आप लोगों की इन सब्जेक्ट में किस टॉपिक पर क्या कमांड रहनी चाहिए, किसको कितने दिनों में टैकल करना चाहिए, आप लोगों का क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, इस पर भी मैं दोस्तों बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।